नमस्कार दोस्तों, एक स्टूडियो ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कल ही हमने क्लियर कट बोल दिया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं ये आ रहे हैं। अब कल ही हमने ये बोला था कि जब भी इसके नीचे निकलेगी, अब इसके नीचे निकलने के बाद यहाँ सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, अभी फिलहाल ऊपर की तरफ निकलेंगे, पहला टारगेट ये होगा, इस बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, इसके नीचे निकलेगा तो ये टारगेट हमारा दूसरा होगा, ये नीचे की तरफ को टारगेट होगा। अब देखो यहीं से निकली, लेने के बाद यहां तक पहुंच गई, कहां पहुंची 45,030 का लेवल जो मैं बता के चल रहा था, इसी के आसपास पहुंचना था। 45,020 का लेवल, 15 का लेवल, इसी के आसपास जाना था मार्केट को बस। ठीक है दोस्तों, अब कल यहीं आसपास में ही ओपन होने के बाद नीचे को ब्रेक कर दिया तो यहां तक मार्केट जाएगी, जिसको सपोर्ट लेगी ये। ठीक है, ये इतना है, क्लियर है, इतना तो आने ही आना है यहाँ पे। इसके बाद ब्रेक करके नीचे को निकलेगी तो देखा जाएगा, मगर यहां से एक बार बायर एक्टिव होते नजर आएंगे। इसके ऊपर अभी रहेगा तो बायर एक्टिव होते नजर आएंगे। लेवल निकल के आ रहा है ये, ठीक है, लेवल निकल के आ रहा है तुम्हारा 44,444 का। ठीक है, 44,444 का लेवल निकल के आ रहा है। इसके अभी आसपास बायर एक्टिव होंगे, यहाँ पे एक बार ट्राई मारेंगे, बायर एक्टिव होंगे। इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कि क्या है सिनेरियो बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, अब देखो कल यही चल रहा था अपना कि अगर मार्केट साइडवेज बीच में ओपन होती है तो इस बीच में कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड बनेगी। अब देखो गैप अप ओपन होती है, ओपन होने के बाद कहां तक रेजिस्टेंस लेती है, यहां तक ही, उसके बाद नीचे को आती है, इसको लेवल तोड़ दिया तो पहला टारगेट मिलता है, फिर दूसरा नीचे की तरफ को निकालते हैं, रिट्रेस लिया, फिर वापस नीचे को निकला। चार्ट पे फ्लैग पैटर्न टाइप में बन रहा था, ये किसी को दिख ही नहीं रहा था। ये देखो भाई, जो भी देखेगा तो अब देखो यहां से आया, बेरिश फ्लैग होते हैं ये बेरिश फ्लैग जब भी नीचे की तरफ को एक्टिव करेगा तो नीचे की तरफ टारगेट कहां आना था हमारा 45,000, क्लियर कट बोल रहा था, यहां तक पहुंचना था जो प्रोजेक्शन के तहत जो बन रहा था। अब कल मार्केट ओपन होती है बैंक निफ्टी, एज ए बैंक निफ्टी इसी के ऊपर ओपन होती है, नीचे की तरफ को निकलती है तो टारगेट हमारा यहां तक होगा। ठीक है, अगर इसी के ऊपर ओपन होती है, यहीं के आसपास ओपन होती है, थोड़ा सा टाइम बिताती है तो यहीं पे भी फिर दोबारा से प्रीमियम गलाए जाएंगे, इसी बीच में मार्केट चलती रहेगी। वरना मार्केट गैप अप ओपन होएगी तो क्या करेगी, अब थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा ट्रेड लाइन बनने का काम कर रही है, मगर अभी देखो एक्टिव होती है क्या नहीं। ये जो निकल कर आ रहा है ना, ये अभी देख लेते हैं, ये लो ये रहा। ठीक है, मगर अभी पूरी तरह से बन जाने दो, इसे बनेगी जब देखेंगे। ठीक है, इसी बीच में मार्केट काम कर रही है अभी फिलहाल। ठीक है, प्राइजेक्शन फॉलो करे, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, प्राइजेक्शन फॉलो करे दोस्तों। ठीक है, बैंक निफ्टी का सिनेरियो आपको पता चल गया होगा। निफ्टी देख लेते हैं फटाफट हम। निफ्टी देख लीजिए कि निफ्टी में हमने यही बता के चल रहे थे कि जब भी यह जो ट्रेड लाइन बन, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है, डे चार्ट पर जब भी ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ को टारगेट होंगे, कहां तक होंगे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये बोल रखा है, तीसरा टारगेट ये बोल रखा है। पहला टारगेट अचीव हो चुका है, देखो छोटा सा था, स्कैल्पिंग तौर पर हम बता रहे थे निफ्टी में अभी। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे तो 15 मिनट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा क्या था। ट्रेड लाइन के बारे में जो मैं आपको बता के ही चल रहा हूं कि ट्रेड लाइन काम करेगी, मगर जब ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगी सारे सपोर्ट टूटते नजर आएंगे। ठीक है, अब ये क्या वजह से सपोर्ट ही मान के चल रहा था, पहला रेजिस्टेंस, पहले ये सपोर्ट था मेरा, यहां से टूटा था, अब ये इसके बाद रेजिस्टेंस हुआ, ये ऊपर की तरह साइडवेज हो गया, यही चल रहा था मार्केट में। और ऊपर गैप अप ओपन होती है, अब इसके ऊपर नहीं निकलती है मार्केट। देखो भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती है, इसके ऊपर जाती तो टारगेट कहां तक होता, ये होता। ठीक है, मगर नहीं जाती है, इसी बीच में मार्केट यहीं अड़ी रहती है क्योंकि सपोर्ट था ये, इसी बीच में अड़ी। यहां आने के बाद यहां से जब भी निकली, बोला ना इसके नीचे जब भी निकलेगी थोड़ा फास्ट ट्रेड करेगी। क्यों बोला था फास्ट ट्रेड करेगी, तो ये जो ट्रेड लाइन के सपोर्ट बनकर आ रहा था ना, ट्रेड लाइन का सपोर्ट जो था भाई, मार्केट में ट्रेड लाइन का सपोर्ट बनकर आ रहा था, तो ट्रेड लाइन का जब भी ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो थोड़ा फास्ट मूवमेंट तो होता। देखो यहाँ पे भी आया हुआ था, ये नीचे भी आया हुआ था, यहाँ पे भी आया हुआ था, यहाँ भी बन रहा था। अब जब भी इसको ब्रेक करती तो थोड़ा फास्ट मूवमेंट तो होता ही। अब ये जो है ये फास्ट मूवमेंट था, इसी वजह से ट्रेड लाइन को ब्रेक करा इसने, और जब ये वाला लेवल निकाला ना इसने एकदम से, क्योंकि देखो आप गौर से जाकर देखो तो 15 मिनट पे ना कैंडल ये रिवर्स आया था एकदम से यहाँ पे, अगर टाइम फ्रेम पे 5 पे जाके देखोगे तो पता चल जाएगा। अब इसके नीचे जब भी ब्रेक करेगा, आप माइंड क्लियर क्या होगा, इसके नीचे जब भी ब्रेक करेगा तो अब ये काम नहीं करेंगे, 21,850 ये छोटे छोटे लेवल काम नहीं करेंगे, फास्ट मूवमेंट आना है, क्योंकि इनके एसल लग गए हैं कल वालों के एसल कटे, नीचे की तरफ मार्केट आई
तो पहला टारगेट छोटा सा स्कैल्पिंग, दूसरा टारगेट कहां तक आना था, इसके आसपास जाना था। ठीक है, यहीं से बाउंस बैक हुआ, रिट्रेस लिया, उसके बाद फिर दोबारा से नीचे को निकलना था, मगर सपोर्ट हमारा एक बार और निकल कर था, इसके नीचे ही ट्रेड ली जा सकती थी, जो ये बनती थी स्कैल्पिंग के तौर पर। ठीक है, अब कल मार्केट गैप ओपन होती है, अगर 41,000 आसपास ही ओपन होती है। अब देखो इन चीजों के काम खत्म हो गए हैं। देखो एक तो इसके काम खत्म हो गया, अब इसका काम खत्म हो गया। अब ठीक है, जिस चीज का काम खत्म होता रहेगा उस चीज को हटा दो, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, अब मार्केट ओपन हो, इसी बीच में ओपन होती है। अगर गैप अप ओपन होती है 21,850 21,795 के आसपास ही ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है थोड़ी सी, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेती है, थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद नीचे को निकलती है, तो एक बार फिर सेलिंग आएगी। ठीक है, इसके बाद फिर सेलिंग आएगी, जिससे लेकर आएगी यहां तक। ठीक है, दूसरा टारगेट बनेगा 21,500 का लेवल। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है, बड़ा गैप अप ओपन होती है, तो हम देखेंगे अगर 21,500 के आसपास ही गैप डाउन ओपन होती है, यहां तो सपोर्ट लेंगी और इसका ऐसा लगा के ऊपर की तरफ को ट्रेड ली जाएगी। टारगेट होगा हमारा ये। ठीक है दोस्तों, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नहीं करने हो, देखो ऑप्शन हर किसी के वो नहीं है। ऑप्शन देखो मैं कह रहा हूँ बिगनर के लिए ऑप्शन बना भी नहीं है। आपको बास्केट की तरफ जानी चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, थोड़े पैसे लेके आओ और अपना स्विंग ट्रेडिंग करो, बास्केट बनाओ, बस उस पर काम करो। ऑप्शन में आओगे तो मनी लूज करोगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें।